सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक नए अध्याय को लेकर, जिसका शीर्षक है उपसर्ग। तो ये मैंने आपके सामने दो शब्द लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम शब्द लेते हैं पुत्र को, ठीक है। ये मैंने पुत्र शब्द लिया है और मुझे अब उपसर्ग बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग जुड़ते कहाँ पर है। तो जो उपसर्ग होते हैं वो आपके शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द के प्रारंभ में मैंने अब क्या जोड़ दिया है, ये सु शब्द जोड़ दिया है। तो सु जमा में पुत्र, ये आपका क्या शब्द बन गया है, ये आपका बन गया है सुपुत्र, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग की परिभाषा क्या है। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक उदाहरण देकर समझाया था कि सु जमा में पुत्र, सुपुत्र, ऐसे ही कुपुत्र। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें उपसर्ग क्या है आपका, तो उपसर्ग इसमें आपका बनेगा कु और शब्द क्या बनेगा, पुत्र। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमारे जो उपसर्ग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग है वो हम पढ़ेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग है कौन कौन से। अब मैं आपको साथ के साथ इनका अर्थ बताती जाऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिए। ए या अन, इसका अर्थ होता है निषेध। उसके बाद आ का अर्थ होता है तक। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ होता है पीछे। औ, औ का अर्थ होता है बुरा या हीन। अभी, अभी का अर्थ होता है समीप या चारों ओर। अब का अर्थ होता है बुरा या हीन। अधि, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर। उत, उत का भी अर्थ ऊपर या श्रेष्ठ होता है। उसके बाद है उप, उप का अर्थ होता है समीप या छोटा। दुर, दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। दुस, दुस का अर्थ होता है कठिन। निस, निस का अर्थ होता है निषेध या कठिन। निर या नहीं, इसका अर्थ क्या होता है, रहित या बिना। उसके बाद है नी, नी का अर्थ होता है अभाव या अधिक। प्रे, प्रे का अर्थ होता है अधिक या आगे। परा, परा का अर्थ होता है पीछे या उल्टा। प्रति, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक या उल्टा। परि, परि का अर्थ होता है पूर्ण या आसपास। वी, वी का अर्थ होता है अभाव या विशेष। सम, सम का अर्थ होता है पूर्णता, अच्छा या साथ। से, से का अर्थ होता है सहित। और सु, सु का अर्थ होता है अच्छा या सहज। और कु, कु का अर्थ होता है बुरा। तो ये बच्चों हमारे हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। ये 23 उपसर्ग हैं, ये आप याद कर लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। आप इन उपसर्गों की सहायता से नए शब्द बना सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं हमारे हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग तद्भव देशी और विदेशी शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। तो हिंदी भाषा के उपसर्ग, अब हिंदी में आपके कौन कौन से आएंगे। ए का अर्थ होता है अभाव या निषेध। अन, अन का अर्थ भी अभाव या निषेध।
उसके बाद अध, अध का अर्थ होता है आधा। उन यानी कि एक कम। कै या कु, बुराई या नीचता। नी का अर्थ होता है निषेध या अभाव। बिन, बिन का अर्थ होता है निषेध। भर का अर्थ होता है पूरा। और सु या से। अच्छा, चो का अर्थ होता है एक मिनट, चो का अर्थ होता है चार। पर का अर्थ होता है दूसरी पीढ़ी का। ओ या औ, ये होता है हीन। और उसके बाद हमारे जो आएंगे, ये आपको पहले बता देती हूँ कि आपके हिंदी के जो उपसर्ग है ये आपके 12 हैं। उसके बाद हमारा आता है उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग अगर आप ये साथ के साथ इनके याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। एन, एन का अर्थ होता है ठीक या पूरा। कम का अर्थ होता है थोड़ा। खुश, अच्छा। गैर यानी कि भिन्न। बै या बा, ठीक है, इसका अर्थ होता है और या साथ। बद का अर्थ होता है बुरा। बे का अर्थ होता है बिना। बिला, और बिला का अर्थ होता है बिना, ठीक है। दर में इसका अर्थ लिया जाएगा में। ना का नहीं। ला का अर्थ होता है बिना। सर मुख्य। हम यानी कि साथ। और हर का अर्थ होता है सभी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे हिंदी के उपसर्ग थे और फारसी के उपसर्ग थे। अब हम करेंगे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग जैसे सब, इसका अर्थ होता है अधीन या नीचे। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। वाइस का अर्थ होता है उप। जनरल का अर्थ होता है मुख्य। और चीफ इसका अर्थ भी क्या होता है मुख्य। तो बच्चों जो आपका ये उपसर्ग का चैप्टर है ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आगे आपके काम आता रहेगा, चाहे आप 9वीं क्लास में हो जाए चाहे 10वीं में हो जाए। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको पढ़ेंगे, ये आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और उसमें जो हम अगला अध्याय करेंगे वो हमारा होगा प्रत्यय।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।